उत्तर प्रदेश में आज 57 साइबर जो थाने हैं उन्हें शुरू किया गया है। अब सभी जिलों में जो साइबर क्राइम थाने हैं उनका शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इन सभी थानों का लोकार्पण किया है। गाजियाबाद में भी एक थाना साइबर क्राइम जो कि यहाँ भी एक सौगात दी गई है। सबसे ज़्यादा अगर साइबर क्राइम की बात करें तो वो गाजियाबाद में है। बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर हैं दिनेश कुमार पी साहब। सर, जिस तरह से आज साइबर थाने का लोकार्पण हुआ है तो आम जनमानस को इसका कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर क्राइम की बात की जाए तो वो साइबर क्राइम है और गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा अधिक है। देखिए, पहले यहाँ पे मात्र एक साइबर सेल था जिसमें 10-15 कर्मचारी होते थे। वो भी कुछ लोग ट्रेंड होते थे, कुछ लोग नहीं होते थे। अब इस साइबर पुलिस स्टेशन में अराउंड 40 के करीब लोग तैनात हैं, जिसमें 3 इंस्पेक्टर है और 4 इंस्पेक्टर है और भी तमाम सब इंस्पेक्टर्स के साथ ट्रेंड कांस्टेबल्स भी लगाए हुए हैं। इनको जो BPRND के द्वारा जो चलाए जा रहे जो कोर्सेस है, तो उनमें 3 लेवल के कोर्सेस है, उन सभी को ये ट्रेनिंग भी दिलाया गया है और ये ट्रेंड मैन पावर है। पहले ये होता था कि कोई लोग कहते थे कि भाई अगर साइबर क्राइम में हो गया आपके साथ तो कोई फला जगह जाओ, जहाँ पे बैंक अकाउंट आपके वहाँ जाओ, इस तरह से तमाम परेशानियाँ होती थी। बट अब ये है कि 5 लाख और उससे ऊपर की जो फ्रॉड्स है वो सीधे साइबर पुलिस स्टेशन में लिखी जाएगी, जो साइबर क्राइम के श्रेणी में आते हैं। 5 लाख से कम है तो उसी का लोकल थाने में लिखा जाएगा। और कुछ जटिल प्रवृत्ति के जो कि कुछ केसेस निकलते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड होते हैं और ट्रांस बॉर्डर्स होते हैं कि अलग अलग राज्यों में से जो क्राइम हुआ है, ऐसे क्राइम्स को हम लोग सीधे साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज करा रहे हैं। सर, साइबर क्राइम कई तरह का है। वो साइबर क्राइम इस तरह का भी है कि आपके पास एक फेक वीडियो आती है, उधर फिर ब्लैकमेल किया जाता है और इसमें कई तो मंत्री या विधायकों की बात करें तो कई इसकी जद में आ चुके हैं। तो उस क्राइम पे किस तरह से काम होगा, क्योंकि जो आपकी जो साइबर क्राइम जो टीम होगी रही उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है? देखिए, इसमें 3 लेवल का कोर्स होते हैं। उसमें अलग अलग बिगिनर्स का, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल का भी होता है। फॉरेंसिक्स कोर्स भी होते हैं, किस तरह से सबूत इकट्ठी की जाती है और भी अन्य तमाम चीज़ें हैं। अब ये थाना स्थापित हो गया, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ इसकी जो एसेट्स है, जैसे आपके फॉरेंसिक्स टूल किट हो या फिर वीडियो एनालिसिंग टूल किट हो, इस तरह से तमाम चीज़ें अब आने वाले समय में पुलिस को प्राप्त होगा। जैसे जहाँ तक साइबर क्राइम सेक्सटॉर्शन हो या फिर फेक वीडियोस हो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो कराया जा रहा है, वो सारी चीज़ें इनको ट्रेनिंग दी गई है। इनकी वीडियो एनालिटिक्स के बारे में काम किया जाएगा और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किस वेबसाइट की प्लेटफॉर्म में या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहाँ ये पोस्ट किए गए हैं, जैसे कि वो कंसर्न टारगेट किया ये पॉलिटिशियंस को या किसी सम्रांत व्यक्ति को, ये सारी चीज़ों में ट्रेनिंग से इसमें तत्काल FIR दर्ज होगा। पहले जैसे जांच और सारी चीज़ें नहीं होगी, सीधे FIR होगी और उस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। देखिए, जैसे कि अगर साइबर क्राइम थानों की बात करें तो मंडल में एक थाना दिया गया था पहले, लेकिन अब सभी जनपदों में इसकी शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि साइबर क्राइम आज की तारीख में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि साइबर क्राइम जो है वह सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में इसका जो क्राइम रेट है वह सबसे ज़्यादा है। जो एडिशनल कमिश्नर हैं बता रहे थे कि अब दर नहीं भटकना पड़ेगा जिसके साथ साइबर क्राइम हुआ, यानी कि अलग अलग थानों में नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ वो एक थाने में जाएंगे, अपनी FIR कराएंगे और उसके बाद वहाँ पर उस क्राइम की जांच शुरू हो जाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।